इस जन्म के संस्कार आ रहे हैं या पूर्व जन्म के संस्कार। इसको टटोले अंदर। जब आप आंख बंद करके बैठेंगे, कोई जरूरी नहीं कि इसी जन्म की आएंगे, अधिकतर इसी जन्म के आते हैं। लेकिन जैसे जैसे आपका ये संस्कार वास होने लग जाएगा, उदार रूपी संस्कार, तो ये छिपने लग जाएगा। तब आप देखेंगे पूर्व जन्मों के संस्कार आपके सामने अंदर प्रकट होने लग जाएंगे। अब उन पूर्व जन्मों के भी संस्कार को पहचाने कि ये कब के हैं, कौन से जन्म के हैं, कौन से जोनि के हैं, ये भी हमें पहचानना है। अर्थात अगर कोई ऐसे संस्कार आते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हम उस समय किस जीवन में थे, यानी कौन से शरीर में थे। संस्कारों के आधार पर ही अपने देह का ज्ञान होने लग जाता है कि उस जन्म में, उस जीवन में हमारी देह क्या थी। तो अभी तो हम ये देखें कि अंदर जो कुछ भी आता है, नहीं आता तो अच्छी बात है। ध्यान देना, यदि आप आनंद में डूब जाओगे तो ये आने बंद हो जाएंगे। संस्कार तभी आएंगे जब आप फ्री होंगे। गौर कर लेना इन बातों पे। आप फ्री होंगे तो अंदर चित्र संस्कार आपको दिखने लग जाएंगे। आप बिजी होंगे तो ये नहीं आएंगे। जैसे आप अपने भाव से बेहोश हुए नहीं कि ये आने लग जाएंगे। जो आपका विषय है, अगर आप उसको पकड़े हुए हैं, उसका अभ्यास कर रहे हैं तो नहीं आएगा। जब आप आत्मज्ञान कर रहे होंगे तो इतनी देर तक तो नहीं आएगा ये। तब आप आनंद विभोर हो रहे होंगे तब भी ये नहीं आएगा। इसका कारण समझो क्यों नहीं आएगा। इसका कारण सिर्फ इतना ही है, ये संस्कार तो है, संस्कार गए नहीं कहीं, इसी मन के अंदर छिपा हुआ है। संस्कार मन के अंदर ही छिपा पड़ा है। मगर नेट हमारा बार बार जा रहा है। मैं जरा दूसरा नेट खोलता हूं, दूसरे नंबर पर होल्ड रखना। नहीं, संस्कार खत्म हो गया नहीं, वो तो मन रूपी कोठरी के अंदर छुपा पड़ा है।
तो चल रहा है, वो चित्र चल रहा है, बराबर चल रहा है। तो आपने ही उसको देखना बंद करके आप दूसरी जगह लग गए हो। और जैसे आप देखिए ना, जब आप संसार में आप क्रिया कर रहे हो, बाहर देख रहे हो, तो उस समय तो अंदर संस्कार नहीं चलते हैं ना। शब्द रस रूपी गंध स्पर्श आदि में जब लगे होते हो, उस समय तो संस्कार अंदर नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इसका एक प्रमाण है। आत्मा एक काल में एक ही संग लग सकता है, एक ही विषय के को अनुभव कर सकता है, दो को नहीं। आत्मा एक काल में एक ही स्थान पर रह सकता है, दो में नहीं। जागृत में हो तो स्वप्न में दे सकते हैं, स्वप्न में हो तो जागृत नहीं देख सकते, जागृत में हो तो सुसुप्ति नहीं देख सकते, सुसुप्ति में हो मोक्ष का अनुभव नहीं कर सकते, मोक्ष में हो तो संसार को नहीं देख सकते। इससे क्या सिद्ध हुआ? इससे यही सिद्ध हो गया ना कि आप एक देशी हैं, न कि सर्वदेशी। सर्वदेशी होते एक ही काल में स्वप्न, सुसुप्ति, जागृत, समाधि, आनंद, आनंद ज्ञान, आत्मज्ञान सब एक साथ अनुभव करते ना। ये तो आपको प्रमाण है ना। अब आप देखो, इस समय कोई सपना देख रहा है, इस समय कोई सुसुप्ति में है। सुसुप्ति में जाओगे, ये छूट जाएगा। क्यों? यानी जाओगे, अभी गए तो नहीं हो ना। तो इससे सिद्ध हो जाता है, ये संशय भ्रम खत्म हो जाता है कि हम सर्वदेशी हैं या आकाश के तुल्य हैं या सब जगह है। एक प्रमाण और भी है, जहां आप रहते हो वहां का ज्ञान होता रहता है। जागृत में हो तो जागृत का ज्ञान हो रहा है आपको, समाधि में जाओगे तो वहां का ज्ञान हो रहा होगा। तो विचार करो, अपने इस अवस्था को अनुभव करना है। हाँ, जब आप संस्कार को देख रहे होते अंदर, जब पूर्ण रूप से संसार से आप हटे रहोगे, अब जैसे ही आप सावधानी आपकी हटी, वैसे आपका ध्यान भंग हो जाएगा। ध्यान भंग होते ही आपका विचार चालू हो जाएंगे, संस्कार चालू हो जाएंगे। अब ये आपको हम क्यों बता रहे हैं ऐसी बातें? इसमें कुछ रहस्य है ना। सब जगह जाते हुए भी, सबका अनुभव करते हुए भी आप में कितनी न्यूनता आती है भाई। आती है न्यूनता। जस के तस ही तो रहते हो, संसार को देख रहे हो तब भी आप जस के तस हो, बस अपने को भूले हो। स्वप्न देख रहे हो तब भी जस के तस हो,
वहां भी अपने को भूले हो। गाढ़ निद्रा में हो, वहां भी जस के तस हो। तो वहां क्या होता है, अपने को भी भूल जाते हो और दूसरे को भी भूल जाते हो। क्यों? क्योंकि दूसरे से जो संबंध जोड़ने वाली आपकी इंद्री है ना, वो कार्य नहीं कर रही होती है। अगर वो कार्य ना करे तो आपको कोई ज्ञान नहीं हो सकता बाहर का। अब यहां विचार करो, अगर हमारी इंद्रिय कार्य कर रही तभी तो हमें कुछ ज्ञान होगा। यानी बिना इंद्रिय के हमें बाह्य ज्ञान कुछ भी नहीं हो सकता। अब यहीं से लगा लो, आप आंख बंद कर लो, कोई रूप देख सकोगे? है क्षमता आप में? कोई रूप दिखाई नहीं देगा बाहर का। कान बंद कर लोगे, बाहर की आवाज आनी बंद हो जाएगी। नासिका बंद कर लोगे, बाहर से गंध आना बंद हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है, आपका संबंध बाहर लगता है, आप अपना संबंध बाहर बनाते हो इंद्रियों से। आपके संसार के मध्य में आपकी इंद्रिय है जो आपको बाहर से जोड़ती है। ऐसा करते हुए भी आपको ये ज्ञान नहीं हो पा रहा है, ये समझ नहीं हो पा रही। क्यों? आपको तो ज्ञान ज्ञान ही नहीं हो पा रहा है कि बाहर से हमारे जो संबंध लगा हुआ है, बना हुआ है, इसमें कौन कौन सी इंद्रियां, क्या क्या चीज सम्मिलित है। ध्यान वो करो, आपका रूप का भी पता नहीं, आपका रंग का पता नहीं, आकार का, प्रकार का कुछ पता नहीं। लेकिन जो अपना होना रह गया ना, यही तो अपना पता है, यही तो अपना ठिकाना है। बस इस ठिकाने पे ठहरे हो, इसी के अंदर ध्यान देना। जब हमारी सूक्ष्म इंद्रियां इस स्थूल बॉडी से जब सिमटती है ना, कल परसों का विषय चल रहा था, स्थूल जो फिजिकल बॉडी हमारी, जब इससे सूक्ष्म इंद्रियां जब हमारी सिमट के अंदर आ जाती है ना, हमारा संबंध बाहर से खत्म हो जाता है। अपनी मौत को देखिए, मृत्यु इसी तरह से आपको यदि सामना करना पड़ेगा। आज तो कर ही रहे हो रोज, लेकिन समझ नहीं पाए हो। समझ नहीं पा रहे हो, रोज मृत्यु का सामना कर रहे हो। जब आपकी बाहर की इंद्रियां जब सिमट जाती हैं अंदर मन में, तो यही मृत्यु है ना? उस समय आपको क्या होता है, बाहर न सुन सकते हो, न देख सकते हो, न बोल सकते हो, न चख सकते हो, न अपने प्यारे से कुछ बोल सकते हो, न अपना दुख सुख किसी को बता सकते हो। कष्ट हो रहा है, सुख हो रहा है, किसको बताओगे? साधन विहीन हो आप। इसी तरह से अब इसमें मृत्यु में इसमें क्या फर्क रह गया? थोड़ा सा फर्क है। फर्क इतना है, उस मृत्यु में प्राण आपके बंद हो जाएंगे और इस मृत्यु में प्राण आपके चल रहे हैं, बस। और क्या फर्क है? उस
उस मृत्यु में आप बाहर का कुछ नहीं जान सकते, इस मृत्यु में भी नहीं जान सकते। बस प्राण का ही फर्क रह गया। और प्राण क्यों नहीं निकलता? यही प्राण आपके संस्कारों के आधार पर चल रहा है। ये जो प्राण है ना, जो आपको इस शरीर से जोड़ा हुआ है ना, ये संस्कार के आधार पर तब तक प्राण चलता रहेगा। अब यहां आप अनुभव करो अपनी मृत्यु का। अगर आप अंदर जाकर बेहोश हो गए तो मौत में आप मौत का अनुभव शुरू। अगर आप अलर्ट रह गए, सावधान रह गए, तो मोक्ष का अनुभव शुरू। अब आपके सामने दो ही तो मार्ग है, या मौत में जाओ या मोक्ष में जाओ। लेकिन कैसे जाओगे? ऐसे तो है नहीं मृत्यु काल आएगा और तुम उठ के चल दोगे, ऐसा नहीं होता। पूरे जीवन का अभ्यास, पूरे जीवन का संस्कार आपकी वो स्थिति बनाएंगी। क्योंकि उस समय आपके पास आपका बस नहीं चलेगा। आपका संस्कार ही, आपका अभ्यास ही आपकी उस अवस्था को बना के रखेगी। विषय वासना में लिपटे रहोगे, मौत मिल जाएगी। साधना में लगे रहोगे, मोक्ष मिल जाएगा। मोक्ष मिलेगा तो ये सूक्ष्म शरीर भी यहीं त्याग के चले जाओगे। मौत मिलेगी तो सिर्फ फिजिकल बॉडी त्याग के जाओगे। ध्यान दो, दोनों में क्या फर्क है? मोक्ष में सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर दोनों त्याग के जाओगे। आत्मा निर्द्वंद होकर चली जाएगी, प्रकृति से रहित होकर चली जाएगी। और मौत में जाओगे, सिर्फ फिजिकल बॉडी आप छोड़ोगे। सूक्ष्म शरीर में बंधे हुए, लिपटे हुए आप चले जाओगे। जाल तो लेके जा रहे हो, सूक्ष्म शरीर ही तो आत्मा के बांधने के जाल है। इस जाल में बंधे हुए चले जाओगे तो यही जाल दोबारा आपको ले जाकर अंडज, स्वेदश, उद्भिज, जरायुस आदि कहीं न कहीं जाल के अंदर आपको डाल देगा। और ये जो प्राण यहां से शांत हुआ, वहां चलने लग जाएगा। जुड़ जाओगे आप उस शरीर से। मोक्ष में जाओगे, मन भी भस्म, पांचों ज्ञान इंद्रिया भी भस्म, पांचों कर्म इंद्रिया भी भस्म, पांचों भौतिक तत्वों से जो शरीर बना था वो तो भस्म कर ही देंगे सब। पांचों भौतिक तत्वों का जो
आपके अंदर वासना थी, ये भी भस्म, ये भी खत्म। अरे भी वासना खत्म होती तभी समाधि लगती है। भौतिक तत्वों की अगर वासना अधिक है तो समाधि नहीं लगेगी। लेकिन विचार करो, इसमें पथिक है कौन? राही है ना। मौत की तरफ जाने वाला भी वही राही है, मोक्ष की तरफ भी जाने वाला वही राही है, वही मुसाफिर है। और आज जो सुन रहा है ना, वही मुसाफिर है। आज भी मुसाफिर, कल भी मुसाफिर। फर्क कितना है। मोक्ष में जाओगे, किसी प्रकार का कोई क्लेश नहीं रहेगा, निर्द्वंद हो जाओगे, क्लेश से रहित हो जाओगे। विचार करो, क्लेश होता कहां है? दुख किसमें है, सुख किसमें है? देहधारी का ही तो भाई दुख है ना। देह ना हो तो दुख आएगा, अगर देह ना हो तो सर्दी भी नहीं लगेगी। समाधि में जाकर देखते हो ना, वहां कहां सर्दी है। और देह ना हो तो गर्मी भी नहीं लगेगी। अंदर आप जाकर देखते हो, गर्मी कहाँ है वहां। देह ना हो तो भूख भी नहीं लगेगी। अंदर आप जब जाते हो तो भूख लगती है आपको, क्योंकि वहां पेट ही नहीं है भाई, देह नहीं, प्यास भी नहीं लगती, कुछ नहीं। कुछ वहां इकट्ठा करने की तमन्ना ही नहीं रह जाती। देह में हो तो सब कुछ इकट्ठा करने की तमन्ना है। तो अपने इस अवस्था को प्रतिदिन अनुभव करो भाई, कि बिना देह के हम कैसे रह सकते हैं। देह से रहित होने के बाद में हम कैसे शेष रहते हैं। आत्मज्ञान यही नहीं कि आप झलक पा लिए हो गया आत्मज्ञान, नहीं भाई, नहीं। आत्मज्ञान का अर्थ है पूर्ण रूप से खूब अभ्यास करो, अकेला निर्द्वंद आत्मा असंग होकर अपने को वहां पहचाने, अपनी स्थिति को समझे, वहां देखो वहां क्या है क्या नहीं है, इसकी परख करनी होती भाई। तब आप देखेंगे जैसे आपको परख होगी ना, मेरे भाई, आप लोग तो आंख खोलना ही बंद नहीं करोगे, बंद कर दोगे। अब हमारी स्थिति है, चलो उचित नहीं होता। 9 बज जाए, 10 बज जाए, 11 बज जाए, 12 बज जाए, 1 बज जाए, 2 बज जाए, शाम शाम हो जाए, सुबह जब होता है इतना बुरा लगता है। जब आंख खोलना पड़ता है ना, बहुत बहुत अप्रिय लगता है। अप्रिय किस लिए लगता है? फिर वही नरक, फिर वही मृत्यु लोक जहां सब मर रहे हैं, फिर वही संसार जहां परिवर्तन हो रहा है, फिर वही प्राणी जहरीले, फिर वही व्यवसाय, किसी से लेना है किसी को देना है।
किसी के साथ छल करना है, किसी से कपट करना है, किसी से पैसा लेना है, किसी को देना है, किसी के संग बैठ के वार्तालाप करना है ना। ये मृत्यु लोक, यहाँ सब मरते हैं भाई, यहाँ जिंदा कोई नहीं रहता है। ऐसे मरने वाले जगह जब अपने आप को अनुभव करोगे ना, आपको बड़ी बड़ी ग्लानि होगी, बहुत ग्लानि होती है इस दुनिया से। वैसे नहीं, नफरत नहीं होती, इसका अर्थ यह है कि ये प्रिय ही नहीं लगता। और जहां गए थे ना, इतना प्रिय लगता ना। अब बताओ, बिना पैसे के वहां मस्ती, बिना भोजन की मस्ती, है ना, बिना कपड़े के मस्त, बिना घर का भी रह रहे हैं, बिना परिवार समाज के भी वहां रह रहे हैं। लेकिन जो अनुकूलता वहां है ना, वो यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। जिस देश का और छोर ही नहीं, वो देश में आप जाते हो, और जिस देश में जब वापस आते हो वहां खोलते हो ना, देखो सब कुछ बदल रहा है। सब जगह प्रपंच ही प्रपंच चल रहा है। जब आपकी यहाँ से आसक्ति हट जाती है ना, तो ये प्रपंच आपको प्रिय नहीं लगेगा, बंधन लगेगा। तो आप इस बंधन से मुक्त रहना पसंद करोगे। इस बंधन में कौन आएगा? भोगी आएंगे ना, रोगी आएगा। जो रोगी है वही तो बंधन में आएगा ना। रोगी तभी बनेगा जब भोग का रोग होगा। जिसके भोग का रोग होगा वो कर्म भी करेगा भोगने के लिए। इस तरह से मेरे भाई, समय तो बहुत ज्यादा होता जा रहा है, इसलिए सोचो समझो। जो रह गया है, कहना तो बहुत कुछ चाह रहा था, लेकिन मंजिल तक अभी नहीं पहुंच पाए। कल फिर इस पे वार्तालाप होगी। होना चाह रहा है, भाव बनाना चाह रहे हो, लेकिन शरीर से अलग हो ही नहीं पाए। तो उसमें क्या है कि अर्ध चेतना, अर्ध यानी आधा तो शरीर की तरफ ज्ञान ध्यान, आधा उधर ध्यान रहे कि जब शरीर से का संग आत्मा जब छोड़ता ना, कभी आप देखो ये फिर गिर जाता है ना। प्रमाण के तौर पे आप बैठे हैं, जब निद्रा आती है ना, आपको आत्मा को त्रिकुटी के पीछे आत्मा रहता है। जब निद्रा अंदर खींचती है, जैसे कंठ तक आत्मा आता है ना, तो गर्दन ऑटोमेटिकली लुढ़क जाता है। ये पहचान है कि आत्मा अब उस स्थान को छोड़ दिया। अब इस समय थोड़ा सा अलर्ट रहता है, गर्दन लुढ़कती है, फिर अलर्ट हो जाता है। तो इसको अर्ध सुसुप्ति कहा जा सकता है। लेकिन जब कंठ से भी आगे आत्मा जब चलता है हृदय देश में, उस समय फिर बैठ नहीं सकता, फिर शरीर गिर जाएगी, फिर शरीर गिर जाती है। तो अब उस समय आपकी अवस्था ऐसी रही होगी, तो आप शरीर की तरफ भी ध्यान दे रहे होंगे, क्योंकि शरीर तो तभी स्थिर रह सकती है जब आत्मा इसके संग लगा हो या थोड़ा बहुत भाव लगा हो। इस कारण से इससे हो सकता है, बहुत अधिक हम नहीं बता सकते, मेरा अपना आइडिया है। हरिओम के द्वारा, विवेक के द्वारा
बार बार रिपीट करते हुए इसकी याद में खोना होता है, खोना होता है। वाणी से बोल सकते हो, अपने आप को ये भी मान सकते हो, देख सकते हो, देखिए, लेकिन ये ध्यान रहे वाणी से सिर्फ ऐसा नहीं कि माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माय, मनवा तो चौदिस फिरे, ये तो सुमिरन नाय। ध्यान का अर्थ है आप जब अपने आप को आत्मा कह रहे हो ना, तो कहने से बात नहीं बनेगी। आत्मा सिर्फ मानने से बात नहीं बनेगी। कहने, सुनने और मानने में यहां तक सिर्फ बुद्धि है, आपकी वाणी है। जब तक आत्मा अर्थात आप अनुभूति न करो, तब तक आपका भजन ध्यान कुछ नहीं हो रहा है। क्योंकि अनुभूति आत्मा का विषय है। शब्द वाणी का विषय है। रिपीट करना, मनन करना मन का विषय है। स्मृति में लाना बुद्धि का विषय है। भाव आत्मा का विषय है। आप जैसे अपने आप को आत्मा कह रहे हो कि मैं आत्मा हूं, किस आधार पे कह रहे हो? तो आधार आपके सामने प्रस्तुत होना चाहिए उस समय। कैसे? आपके सामने दृश्य है, ये प्रमाण आपको अपना प्रमाणित करना, स्वयं को प्रमाणित नहीं हो रहा है, आप ज्ञान नहीं कर रहे हो। बोध करता आप हो। आपको लगना चाहिए अगर कोई देख रहा है तो मैं इसे देख रहा हूं, मेरे बिना कौन देख सकता। ये वाणी का विषय हो गया। लेकिन अगर आप मौन करके आप फीलिंग करने लग जाओगे अपनी, कैसे? आंख खोलो, रूप को देखो, फिर आंख बंद कर लो, रूप गायब। अब इन दोनों में अपने आप को देखो कि उस रूप के और हमारे मध्य में क्या था। अब वो हट गया तो आपको क्या रह गया? आंख खोलो, सामने रूप, देख कौन रहा है? मैं। दिखा कौन रहा है? आंख। इसका मतलब देखने वाला मैं, दिखाने वाली आंख। जो दिखाई दिया वो रूप, जो दिखाई दिया उसको भी त्याग दो, जो दिखा रहा उसको भी त्याग दो, जो देख रहा उसको पकड़ लो। हाँ जी, इस पे जरा विचार करो। डॉक्टर सालनी जी, मैं आपसे ही विचार कर रहा हूँ। जी जी गुरु जी। आंख आप खोले, रूप दिखाई दिया। आंख बंद किए, रूप आना बंद। रूप देख रहे हो तो रूप बाहर है। जिससे देख रहे हो, अब बंद कर लिया दिखाई देना बंद, खोल लिया तो दिखाई देना शुरू। इसका मतलब जिसके होने से जो कार्य हो और जिसके होने से ना हो, उसका कर्ता वही माना जाता है, वो साधन माना जाता है। लेकिन आंख खोल के जब आप देख रहे हो
तब भी आप हो। आंख बंद करके जब रूप नहीं दिखाई दे रहा है तब भी आप हो। शब्द सुन रहे हो तब भी अपनी उपस्थिति आपकी है। कुछ भी कर रहे हो अपनी इस उपस्थिति को दर्ज कराओ। किसके? अपने को ही, अपने उपस्थित स्वयं अनुभव करो। लेकिन ध्यान रहे, मिश्रित रूप में नहीं। दृश्य, आंख और आप, दृष्टा, दृश्य और साधन, इस रूप में अपने आप को अनुभव करोगे तो आप फंस जाओगे, शुद्ध ज्ञान नहीं हो पाएगा। अपने आप को दृश्य से और दृश्य को दिखाने वाला साधन से जो परे रह जाता है शेष, ये आपका शुद्ध स्वरूप है। इस तरह से आप आंख बंद करो, खोलो, फिर तो आप देखो ना, बड़ा मजा आता है ये अभ्यास करने में। कभी एक दो चार दिन के लिए आप लोग पूरा बनाना, फिर बनाएंगे पूरा। इस तरह से अनुभव करो भाई अपने शुद्ध रूप को। देखिए यहां ध्यान रखना, दृष्टा रूप को तो आप स्वीकार कर लोगे, लेकिन अपने शुद्ध रूप को स्वीकार करने में आपको बहुत कठिनाई होगी, बहुत कठिनाई। क्योंकि शुद्ध रूप की तरफ आज तक रिवर्स गियर की आपकी आदत ही नहीं पड़ी भाई। आप तो टॉप गियर लगाए हो आज तक सृष्टि के अंदर। जब भी जन्म लिए हो टॉप गियर, विषयों की तरफ भागे हो, धड़ाधड़ दौड़ते चले गए हो। अब आपने बैक गियर लगाना है। बैक साइड में आत्मा है और फ्रंट साइड में संसार है, वहां वासना है ना। इस तरह से अभ्यास करो तब अपना अनुभव होने लग जाएगा भाई। हरि ओम। ध्यान रखना, जी बैक गियर लगाकर वहां से अध्यात्म, जब शेष रह जाओगे तो वहां से अध्यात्म शुरू होगा। अध्यात्म की समाप्ति नहीं है।